प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जी हाँ साथियों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो आपको मॉड्यूल मिले हैं उसमें एक अध्याय दिया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसका हल आज की वीडियो में आपको मिलेगा, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इस इकाई के लिए कुल 7 अंक आवंटित हैं। विद्यार्थियों, जब आप परीक्षा की तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, तो इस इकाई को महत्वपूर्ण समझते हुए अच्छे से करें, तैयारी करें, क्योंकि इस इकाई के लिए 7 अंक आवंटित हैं। तो ये मान के चलिए इस इकाई से 1 या 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो इसका सही उत्तर है सिलचर और पोरबंदर। सिलचर हमारा पूर्वी भारत का भाग है, पूर्वी भारत में स्थित है, जबकि जो पोरबंदर है वो हमारे पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात में स्थित है। तो हमें यहाँ पे इसका जोड़ी बताना है, सही विकल्प चुनकर बताना है सिलचर और पोरबंदर। अगला जो प्रश्न है, स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन से स्थानांतरण की जो हानि होती है वह रुक जाती है और देरी कम हो जाती है, बहुत जल्दी सामग्री पहुंच जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान। अगले प्रश्न में है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। याद रखना है, नहीं जुड़ा है पूछा है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश तो जुड़े हैं इस पाइपलाइन से, जबकि महाराष्ट्र इससे संबंधित नहीं है। तो आपको सही विकल्प करना है महाराष्ट्र। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है, तो हमारा उत्तर है विशाखापट्टनम। भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? रेल परिवहन। 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा पत्तन है जो देश के कुल लोहे अयस्क का 50% निर्यात करता है? तो ये है मार्मागाओ। मार्मागाओ पत्तन ऐसा पत्तन है जो कि देश के कुल लोहे अयस्क का 50% निर्यात करता है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले रिक्त स्थानों भरना है सस्ता, यानी कि जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। अगले रिक्त स्थानों भरेंगे सड़क। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। अगले खाली स्थान में भरेंगे पाइपलाइन। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। अगले रिक्त स्थान में भरेंगे वायु, यानी वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। अगले रिक्त स्थान में भरेंगे अंतर्राष्ट्रीय। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। अगले रिक्त स्थान में भरना है राष्ट्रीय एकता। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। सत्य की बारी है। तो भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, यह कथन सत्य है। क्या हुआ है पहले प्रारंभ? सड़क परिवहन पहले हुआ है रेल परिवहन की तुलना में, तो हमारा कथन सत्य है। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम पदार्थों को निर्यात नहीं करता बल्कि क्या करता है? आयात करता है। हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है, तो यह कथन सत्य है। पवन हंस क्या है? एक हेलीकॉप्टर सेवा है। पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में स्थित है, यह कथन असत्य है, क्योंकि पारादीप जो पत्तन है वो उड़ीसा में स्थित है, तो हमारा ये कथन असत्य है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जलमार्ग है, तो हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य जो बताया है कि यमुना नदी जलमार्ग है, यह कथन असत्य है, क्योंकि वहाँ पर कौन सा मार्ग है? गंगा नदी मार्ग है। और जबकि प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यमुना नदी, तो हमें कथन को कैसा करना है? असत्य करना है। कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर किया गया है। आगे हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए में। राष्ट्रीय राजमार्ग की जोड़ी मिलाना है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से। राज्य राजमार्ग की जोड़ी मिलेगी सार्वजनिक निर्माण विभाग से। सीमा सड़क संगठन की जोड़ी मिलाना है भारत सरकार प्राधिकरण से। ज्वारी पत्तन की जोड़ी कांडला से मिलाना है। अंतःस्थलीय नदी
नदी पत्तन कोलकाता से और कृत्रिम पत्तन मिलाना है चेन्नई से। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो व्यापार कहलाता है। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। अगले प्रश्न में, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है? तो यह आर्थिक वैभव का सूचक होती है। आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में इसका हल दिया है, आर्थिक वैभव। आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है? तो आयात और निर्यात के अंतर से व्यापार संतुलन तय होता है, निर्धारित होता है। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? तो भारत के प्रमुख पत्तनों की संख्या 12 है, जबकि जो मध्यम और छोटे स्तर के तो लगभग 200 पत्तन हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रमुख पत्तन, तो हम बताएंगे 12। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह है, जो कांडला पत्तन है उसको दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया? 16 प्रखंडों में। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग का नाम है अटल टनल। अगले प्रश्न में, भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया और आगमन है? तो आपके जो मानचित्र है, परिवहन का मानचित्र है, उसमें जो अपेक्षाकृत नया आगमन किसका हुआ है? पाइपलाइन परिवहन का। भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? तो इसका उत्तर है रेल परिवहन। विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें विनिर्माण उद्योग वाली इकाई के प्रश्नों के उत्तर आपको मिले थे। आगे हम आज के वीडियो के बाद में जल संसाधन वाले वीडियो को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ जो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको अभी थोड़ी देर से इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए हैं, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर आप यहाँ से चाहें तो नोट कर सकते हैं, या आपको कहीं और से याद है तो आप उन उत्तर को भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के कारण बताना है। उन कारकों का नाम बताइए जो देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार हैं। हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? कोई 2 कारण बताना है। देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ कितनी दूरी पर चलाई गई, इसको बताना है। भारत के पूर्वी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य और उनके प्रमुख पत्तनों के नाम बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए, यह आपको बताना है। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य और उनके प्रमुख पत्तन बताना है। संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की विशेषताएं बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? स्थानीय बाजार किसे कहते हैं? भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों के नाम लिखिए। परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं? उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे के अंतिम स्टेशन के नाम बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के सुदूर उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी शहरों के नाम लिखना है। भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों में राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? वायु परिवहन का महत्व बताइए। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज तथा महाराजमार्ग के महत्व बताइए। भारत के 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताइए। भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है, किन्हीं 4 समस्याओं को लिखिए। भारत के आंतरिक जल मार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया, इसके कारण बताना है। कांडला समुद्री बंदरगाह की 4 विशेषताएं लिखिए। यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास के लिए किस प्रकार मदद करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तक
आपके जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों को आपने देख लिया होगा। यदि आपको और कहीं के उत्तर याद हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से प्रश्न देख लीजिए, जो मॉड्यूल में प्रश्न पूछे गए मैंने आपको उनके बता दिए हैं प्रश्न कौन से हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल बता दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।